Hello students, good morning to all of you and everyone is once again welcome to geography classes of class 9th. Students, in previous classes of class 9th, we studied the first chapter of our geography book, India, size and its location. And today we have to know about physical features of India. हमने पहले के ज्योग्राफी क्लासेस में भारत के क्लास 9th बुक के ज्योग्राफी बुक के पहले चैप्टर के बारे में जाना, भारत का साइज और उसका लोकेशन, उसकी पूरी विश्व में स्थिति कैसी है, कहाँ पे वो है। सेकंड चैप्टर में आज हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानना है, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानना है। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव टू नो अबाउट द फिजिकल फीचर्स। व्हाट इज़ द फिजिकल फीचर्स? ये फिजिकल फीचर्स क्या है, ये देखने में लगते कैसे हैं, कौन कौन से रूप हैं इनके, तो आज हमें सबसे पहले इनको जानना है। वैसे तो इस चैप्टर में हमें इस फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातों को जानना है, उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये फिजिकल फीचर्स होता क्या है उसको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं, इन फिजिकल फीचर्स को। सबसे पहले हमें जानना है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में कितने प्रकार के फिजिकल फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है, सिंबलाइज करके दिया हुआ है, नंबर 1 ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, फर्स्ट नंबर पे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, थर्ड नंबर पे ये डेजर्ट हैं, फोर्थ नंबर पे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहते हैं, सबसे पहले हमको समझना है कि पार्ट ऑफ द लैंड सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ वाटर इज़ नोन एज पेनिनसुला। तो सबसे पहले तो इंडिया की ये ट्रायंगुलर लैंड मास को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस रीजन को ही हम लोग पेनिनसुला कहेंगे। ये बीच वाला जो रीजन है इसी को हम लोग पेनिनसुला कहेंगे, चूँकि 3 तरफ से ये नीचे में भी वाटर है, पानी से घिरा है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है कि ये एरिया जो है, ये आप ऑरेंज कलर वाला एरिया देख रहे हैं, ये एरिया प्लेट्यू रीजन है, इसलिए ये दोनों मिल करके ये पेनिनसुलर पार्ट मिल करके और प्लेट्यू मिल करके पेनिनसुलर प्लेट्यू बना। और 5वां नंबर पे ये कोस्टल रीजन दिखाई दे रहा है, और 6ठा नंबर ये जो है 6 नंबर पे आइलैंड्स रीजन है। तो इंडिया में कुल मिलाकर के मेजर जो रिलीफ फीचर्स हैं, भूमि के जो स्वरूपों के प्रकार हैं, वो इस प्रकार के भूमि के स्वरूपों का प्रकार हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये सॉइल नहीं, लैंड और सॉइल में डिफरेंस होता है। आप क्लास 8 के ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ हम लोग लैंड पढ़ रहे हैं, लैंड मास के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये फीचर्स को जान लिए कि इंडिया में इतने प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं। अब थोड़ा इनके स्वरूपों को देखते हैं, वो दिखने में होते कैसे हैं। कुछ और स्वरूपों के बारे में भी हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे, तो देखते हैं। आप यहाँ पे देखो कि ये आपको माउंटेन रेंज दिखाई दे रहा है। माउंटेन यानी कि जिसमें पीक बनी हुई है, ये माउंटेन होता है। यहाँ पे ज़मीन से ऊंचाई, यहाँ पे देखो ये हिल्स है, लिखना मिसिंग हो गया है कि हिल्स किधर, ये हिल्स है, लिखना ये हिल्स हैं। तो हिल्स में पीक नहीं है, लेकिन ये भी अपलैंड है, ऊंची भूभाग है, ज़मीन से काफ़ी ऊंचा एरिया है। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेट्यूज देख रहे हैं। आप देखो ये ग्रीन पार्ट जो होता है उसको ग्रीन प्लेन एरिया के नाम से जानते हैं, और ये जो चॉकलेट का कलर देख रहे हैं आप, ये भूरा कलर, ये माउंटेन के लिए लिखा जाता है, ब्लू कलर वाटर के लिए लिखा जाता है, वाइट कलर ग्लेशियर शो करने के लिए लिखा जाता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं पहले से भी। तो ये आप देखो ग्रीन कलर यानी कि ये प्लेन एरिया है। अब प्लेन एरिया से ये एरिया अपलैंड है, एलिवेटेड लैंड है, ऊंचा भूमि है। प्लेट्यू जो है ऊंचा भूमि है, लेकिन इसमें ना कोई कोन है, ना तो कोई ढाल ऐसा दिखाई दे रहा है, ज़मीन से डायरेक्ट ऐसे ऊपर उठा है और ऊपर जा कर के इसका कोई शेप नहीं है, बिल्कुल टेबल लैंड की तरह है, प्लेन लैंड की तरह ये दिखाई देता है। तो ऐसा फीचर वाला एरिया प्लेट्यू कहलाता है। ऊंचा यह भी है, लेकिन एवरेज ऊंचाई है और ऊपर किसी प्रकार का फीचर नहीं है, ऊपर जाकर एक ऊंचाई पर जाकर के प्लेन हो जाता है, वो क्या है, प्लेट्यू। हील जो है उसमें स्लॉप्स होते हैं और ऊपर जाकर के कोई पीक नहीं, बल्कि ये एक कोनिकल शेप के रूप में आता है, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट कोन इसका नहीं होता। ये हील्स होते हैं, ये एक मीडियम ऊंचाई का होता है। ये एक एवरेज ऊंचाई हुआ, उसके बाद मीडियम ऊंचाई पर ये गया। प्लेट्यू से थोड़ा ऊंचा, लेकिन इसमें ढाल होता है, स्लोप होता है, आपको दिखाई दे रहा है स्लोप है। और इसमें
पीक होता है और ये काफ़ी ऊंचा होता है ज़मीन से, ये माउंटेन हुआ। 3 चीज़ आपने यहाँ देखा। प्लेन एरिया के बारे में भी जाना कि प्लेन एरिया बिल्कुल फ्लैट लैंड है, सपाट मैदान है। और उसके बाद कोस्टल रीजन, तो आप जानते हैं कि जो समुद्र के तट से लगा हुआ भूभाग होता है उसको कोस्टल रीजन कहते हैं। उसके बाद ये डेजर्ट, बंजर भूमि, बैरन लैंड है, ये प्लेन एरिया के ही बराबर है। प्लेन है, ज़मीन में कोई ऊंचा अवच नहीं है, रिलीफ फीचर में कोई ऊंचाई नहीं है, प्लेन है लेकिन ज़मीन बंजर होती है, तो ऐसे रीजन को डेजर्ट कहते हैं। और ज़मीन का वैसा इलाका जो पार्ट ऑफ द लैंड सराउंडेड बाई वाटर इज़ नोन एज आइलैंड। शायद इस फिगर में शो नहीं हो पा रहा हो, सॉरी, शायद इस फिगर में शो नहीं हो पा रहा हो, लेकिन आपको पहले भी बताए हैं आइलैंड क्या होता है। लेक्स का फिगर आप यहाँ पे देखिए। तो इस तरह के फीचर्स होते हैं ज़मीन के बारे में। चूँकि हम लोग इसलिए इस कारण क्या है इस फीचर्स को दिखाने का, वो जाने कि आखिर ये आगे पढ़ना होगा, इस टॉपिक में पढ़ना होगा कि आखिर ये बनते कैसे हैं। इस तरह के अलग अलग प्रकार के फीचर्स जो हैं वो क्यों बने, कैसे बने। आप यहाँ पे एक रिफ्ट वैली को भी देख लीजिए, ये रिवर है, यहाँ पे आपको रिवर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये रिवर है। और ये रिफ्ट, जब ज़मीन का चट्टान का जो टुकड़ा होता है, ज़मीन का प्लेट, वो दो डायरेक्शन में खिसक जाता है और बीच में जो दरार पैदा होता है और इधर जो पानी बहता है बेसिन के थ्रू, तो इसको हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं। तो ये सब अब आपको पढ़ना है इस बुक में, इसलिए इस फीचर्स को समझाना मुझे काफ़ी ज़रूरी नज़र आया। अब हम लोग दोबारा कंटेंट पे आते हैं। अभी हमने इस फिजिकल फीचर्स को देखा, जाना इंडिया में कितने तरह के फिजिकल फीचर्स होते हैं, उनके रूप स्वरूप कैसे हैं उसको भी देखा। अब आते हैं कंटेंट पे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट, आपने पहले भी पढ़ चुका है कि इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स, और जिसके लैंड फॉर्म्स भी जो हैं वो वेरिड है। अभी पिक्चर्स में भी आपने देखा कि इंडिया में कितने तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, अलग अलग है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, प्लेन है, रिफ्ट वैली भी है। मेजर लैंड फॉर्म्स के अलावा कुछ छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भी हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। अब टेरेन मीन्स सतह होता है, किस प्रकार की सतह में आप रहते हैं। इतने तरह के फीचर्स हैं, आप आखिर कहाँ रहते हैं, माउंटेन रीजन में रहते हैं, प्लेट्यू में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, ग्लेशियर रीजन में रहते हैं, आखिर आप कहाँ रहते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट लिखा है कि इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, यू आर फैमिलियर विथ द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन। अगर आप प्लेन में रहते हैं तो प्लेन एरिया के विशाल भूखंड, विशाल विस्तार के बारे में आपको जानकारी होगी, काफ़ी फैमिलियर होंगे उससे। एंड इन कॉन्ट्रास्ट, अगर आप प्लेन में न रह करके कहाँ रहते हैं, इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप हिली रीजन में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, देयर इज ए टेरेन, आपको यहाँ पे खुरदराज सतह दिखाई देगा हिली रीजन में, विथ माउंटेन्स, पहाड़ी क्षेत्रों में उसके साथ माउंटेन्स भी आपको होंगे, वैली, माउंटेन्स के साथ घाटी भी आपने देखा जमीन पीछे वाला पिक्चर में, जो माउंटेन काफ़ी ऊंचा होता है और ढाल के साथ नीचे वाली जो प्लेन ज़मीन होती है उसको वैली कहा जाता है। तो हो सकता है कि हिली रीजन में कहीं ऊंचाई हो, कहीं स्लोप के साथ नीचे ढलते प्लेन ज़मीन भी मिल जाए। तो माउंटेन रीजन्स में ये सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। अब जैसे कि हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं इस फिगर के सहारे कि कैसे आप किन रीजन में रहते हैं और किस प्रकार के फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब सपोज दैट ये देखिए, ये माउंटेन फील्ड है, ये माउंटेन एरिया है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे खुरदरा ज़मीन जरूर होगा, ऑब्वियसली माउंटेन है, फिर आप नीचे खाली जगह यानी कि घाटी होगी, ऐसा रीजन होगा। और ये रीजन प्लेन एरिया का है, प्लेन एरिया में जो रहेगा उसको जानकारी होगा, प्लॉइंग फील्ड होगा, यहाँ पे खेती बाड़ी होगी। उसके बाद आप फॉरेस्ट वगैरह का प्रकार किस प्रकार का होगा, देख रहे हैं तरह तरह का पेड़ पौधा भी दिखाई यहाँ पे दे रहा है, तो किस प्रकार का होगा। जो डेजर्ट में रहेगा उसको मालूम होगा कि स्कार्सिटी होती है, वेजिटेशन की काफ़ी स्कार्सिटी होती है, 1-2 जगह ही मात्र दिखाई दे रहा है। प्लेट्यू रीजन में भी वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, नदियाँ काफ़ी बहती हैं प्लेट्यू रीजन में, और लेकिन पतली नदियाँ बहती है, छोटी नदियाँ बहती है। प्लेन रीजन में जो रिवर बेसिन होती है काफ़ी चौड़ी होती है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो जो जहाँ रहेगा उसको वहाँ की विस्तृत ज़मीन के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोगों को इस फीचर से इस प्रकार की सहायता मिलती है कि किस एरिया में किस प्रकार का वातावरण हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, किस प्रकार के सॉइल्स हो सकते हैं, वेजिटेशन हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को आपके बुक ने लिखा है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के सराउंडिंग से काफ़ी
परिचित होंगे, काफ़ी फैमिलियर होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग फिर कंटेंट पे आते हैं। अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कॉमन फीचर्स, माउंटेन्स एंड वैली आर कॉमन फीचर्स, इन चीज़ों को तक समझ चुके हैं। आगे इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। वास्तव में हमारी कंट्री जो है वो यूनिक कंट्री है। इतने तरह के फिजिकल फीचर्स जो हैं वो हमारी कंट्री में मिलते हैं और शायद ही दुनिया के और कोई देश है जहां हर प्रकार के फिजिकल फीचर्स को देखने को मिल जाते हैं। जितने भी मेजर फीचर्स हैं वो हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, रिफ्ट वैली भी हमने आपको पीछे का पिक्चर्स में दिखाया था। ये सब चीज़ें थी। अब हम लोगों को क्या जानना है, यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब हम लोगों को यह जानकर काफ़ी आश्चर्य होता है कि कैसे इतने तरह के फिजिकल फीचर्स इंडिया में और वो भी अलग अलग शेप में बन गए। तो वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम लोगों को इस चैप्टर के सहारे जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, सबसे शुरुआत में जो फिगर हमने आपको दिखाया था 6 प्रकार के फिजिकल फीचर्स, तो उनको पढ़ना है एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, और कैसे वो बन गए, खास करके उन चीज़ों को हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो आज के क्लास में, आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है और आज के क्लास में हम लोग कैसे बने पहले उस पर फोकस करेंगे। आपका टेक्स्ट बुक भी वहीं फोकस करता है। सो लेट्स स्टूडेंट्स, वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रॉक्स को देखते हैं। सम आर वेरी हार्ड, कहीं कहीं का रॉक्स जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जैसे कि मार्बल कह रहा है, लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल। मार्बल एक बहुत ही कड़ा रॉक है, कड़ा चट्टान है, तो जो जिसको कि ताजमहल बनाने में उपयोग किया जाता रहा है इसका या किया गया है। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, कुछ जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, लाइक सॉफ्ट स्टोन, सलखंड होता है, हिंदी में इसको सलखंड बोलते हैं। तो ये बहुत ही मुलायम होता है, इतना मुलायम कि इसको इतना महीन बना देते हैं कि जिसका कि यूज क्या चीज़ में आता है, इज यूज इन मेकिंग टल्कम पाउडर। इतना मुलायम होता है और इतना महीन हो जाता है कि टल्कम पाउडर जैसा भी ये बन जाता है। अब आगे है कि द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो सॉइल का कलर होता है, हमने पहले भी बताया था कि हम लोग इंडिया के लैंड मास के बारे में पढ़ रहे हैं, भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं, न कि सॉइल के बारे में। लेकिन इससे रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड ही सॉइल भी है, इसलिए थोड़ी जानकारी, बहुत हल्की सी जानकारी यहाँ पे लेनी है कि जो सॉइल का कलर हमारे इंडिया में भी है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो वेरीज कर जाता है, अलग अलग है। तो टू अदर, बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। सॉइल क्या चीज़ से बना है, विभिन्न प्रकार के रॉक्स से बना है। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, जिसमें आप ध्यान कीजिए कि पेरेंट्स रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा कि मिट्टी कैसे बनती है, उसका जो मूल चट्टान होता है वो धीरे धीरे, जैसे विदरिंग प्रोसेस है और बहुत सारे इरोजनल एजेंट्स हो गए, जैसे रनिंग वाटर हो गए, वाइंड एक्शंस हो गए, इन सब की वजह से टूटता है चट्टान और टूट टूट करके क्या होता है वो महीन महीन कणों में चेंज हो जाता है और सॉइल बनता है। तो ये सब चीज़ें आपने जाना था क्लास 8 में। तो यही कारण है कि जहाँ जैसा रॉक्स होगा वो टूटेगा और टूट टूट करके महीन होगा, उसके सॉइल का कलर भी वही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि हैव यू ever थॉट अबाउट द काउजेज ऑफ दिस वेरिएशंस। क्या आपने कभी इस वेरिएशंस के बारे में सोचा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का रॉक्स क्यों पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस आर काउज ड्यू टू डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन। अब अलग अलग तरह का रॉक्स होने का कारण है कि रॉक का फॉर्मेशन जो हुआ होगा वो अलग अलग तरीके से हुआ होगा। कभी किसी ज़माने में कोई रॉक्स बना होगा, कोई रॉक किसी दूसरे ज़माने में बना होगा, तब उनकी स्थिति कैसी रही होगी। जिन मटेरियल से रॉक बना, जिस पीरियड में रॉक बना, उस पीरियड में हो सकता है कि रॉक का कंडीशन जो होगा वो कुछ अलग होगा, तो उनका कलर भी अलग होगा, उनका शेप भी अलग होगा और उनमें जो मटेरियल होंगे वो भी अलग अलग होंगे। फिर बाद में बहुत दिन बाद उनमें कुछ चेंजेज आई होगी और तब उस काल में कोई रॉक्स बना होगा तो उनका भी आकार, स्थिति, रंग, रूप में परिवर्तन हुआ होगा। इसलिए टाइम टू टाइम ये रॉक्स के फॉर्मेशन से जुड़ी हुई जो स्टोरी रही होगी, जैसी स्थिति रही होगी, वैसे वैसे रॉक्स बने होंगे। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया इज़ ए लार्ज लैंड मास।
यहाँ लिखा है इंडिया इज़ ए लार्ज लैंड मास, भारत एक बहुत ही बड़ा विस्तृत भूखंड है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, अभी इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये जो लैंड मास है अब बहुत विशाल है, बहुत तरह तरह के फीचर्स इस पर हैं। भारत का अपनी ज़मीन ही काफ़ी बड़ी है और उस पर जो फीचर्स हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं। वो सारे फीचर्स जो हैं वो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में, जियोलॉजिकल मीन्स भूगर्भिक होता है, ज़मीन के अंदर होने वाली एक्टिविटी, तो अलग अलग काल में अलग अलग तरह की एक्टिविटी हुई है, तो इसी को डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड कहा जा रहा है। अभी हमने इस चीज़ को समझाया भी कि रॉक अलग अलग टाइम में हो सकता है बने होंगे। तो विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, अब ये जो अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी हुई, ज़मीन के अंदर अलग अलग हलचल हुई, समय अलग अलग रहा, तो उसकी वजह से रिलीफ जो स्वरूप रहा उनका, जो रॉक का रिलीफ, रॉक का जो स्वरूप रहा वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहा, या ज़मीन की सतह पर ऊपर में जो फीचर्स बने हुए हैं, रिलीफ फीचर्स, भूमि के जो स्वरूप, चाहे माउंटेन हो, प्लेट्यूज हो, डेजर्ट हो या और भी रिफ्ट हो, ये सब चीज़ जो बने तो वो भी उनका स्वरूप जो है वो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स के प्रभावों की वजह से प्रभावित हैं। बिसाइड्स जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, अब इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पृथ्वी के अंदर होने वाली घटनाओं की वजह से तो ज़मीन के ऊपर तरह तरह के चीज़ों का, तरह तरह के फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन हो ही जाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ एक्शंस होती हैं जिनकी वजह से पृथ्वी के ऊपर तरह तरह के स्वरूपों का निर्माण हो जाता है। तो अब देखते हैं वो क्या है, लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, सच एज विदरिंग। विदरिंग क्या है आप जानते हैं, रॉक फॉर्मेशन में पढ़ाया, सॉरी सॉइल फॉर्मेशन में पढ़ाया गया होगा क्लास 8 में, कि जब कोई भी रॉक्स है, जो चट्टान है, वो फिजिकल एक्शंस की वजह से, यानी कि भौतिक क्रियाकलाप, यानी कि सनलाइट की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, वाइंड एक्शंस की वजह से, ये जो फिजिकल एक्शन हो गए, इन एक्शंस की वजह से क्या होता है, अपना बायोलॉजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज उनका होता है, जिन जैविक गुणों से वो बंधे होते हैं, जिन केमिकल गुणों से वो बंधे होते हैं, वो उनका बारिश और धूप और हवा की वजह से खो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसकी वजह से वो जो चट्टान है, जिन कणों से बंधे हुए होते हैं चट्टान, वो सब उनका बंधन टूट जाता है और टूट टूट करके वो बिखर जाते हैं। तो ये विदरिंग प्रोसेस हुआ। अब उसके बाद एक तो बिखर गए, अब बिखर गए तो फिर वही हवा क्या करेगा, वही फिजिकल एक्शन क्या करेगा, फिर उनको उठा करके दूसरी जगह ले जाएगा, वहाँ से खाली कर देगा, और वहाँ से खाली किया यानी कि उसको काट दिया। अब सपोज दैट यहीं पे देखिए, यहाँ पे एक ज़मीन का कुछ भी है, ज़मीन है, हवा आई, इधर से हवा बहती हुई आई, इसको काट कर उड़ा करके ले गई, या पानी बहती हुई आई, इसको काट दी यहाँ से और काट करके उठा करके यहाँ ले जा करके जमा कर दी। तो जो जहाँ जमा की उसको डिपोजिशन बोलते हैं, जहाँ से काटी उसको इरोजन बोलते हैं, इरोजन, और जहाँ से कटा वहाँ इरोजन, और जहाँ जमा उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो जो वेदर्ड मटेरियल थे, जो हवा पानी के प्रभाव से और धूप के प्रभाव से जो कटे, वो कटे हुए मटेरियल्स कहीं दूसरे जगह जा कर के डिपॉजिट हो गए। तो एक जगह जहाँ कटा वो गड्ढा बन जाएगा, जहाँ जमा वो क्या हो जाएगा, इलेवेटेड लैंड, ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरह के एक्शन से भी पृथ्वी पे जगह जगह पे कई तरह के स्वरूपों का, फिजिकल फीचर्स का निर्माण हुआ है। आप नदियों में इस तरह की प्रक्रियाओं को देख सकते हैं, मैदानों में भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं को देख सकते हैं, डेजर्ट में भी कहीं कहीं फीचर्स आपको देखने को मिला होगा, सैंड ड्यून्स वगैरह आपने देखा होगा। क्लास 7 में इस तरह के फीचर्स खास करके अधिकांशतः पढ़े गए थे, तो ध्यान में लाइए उसको। तो बनता है डिपोजिशन, इरोजन और विदरिंग की प्रोसेस की वजह से भी तरह तरह का फीचर्स निर्माण होता है। हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ ऑफ इट्स प्रेजेंट फॉर्म, तो वो क्रिएट करता है, आपको बताएं कि पहले ये ऐसा था, बाद में ये कट करके ये ख़त्म हो गया बिल्कुल, और यहाँ जा कर के जम गया। तो ये पहले का फॉर्म से रूप चेंज हो गया, नया प्रेजेंट फॉर्म में अब नया रूप देखने को मिल रहा है। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, अब जो पृथ्वी के वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोशिश किया है फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन को
की व्याख्या की है, करने की कोशिश उन्होंने की है विथ द हेल्प ऑफ सम थियोरीज। अब यहाँ पे कुछ थियोरी के सहारे भी फिजिकल फीचर्स को दिखाने का उन्होंने कोशिश किया, चूँकि अभी हमने कहा कि डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में डिफरेंट तरह के रॉक्स भी बने हैं और अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स भी बने हैं। तो आखिर ये जियोलॉजिकल पीरियड, अब पृथ्वी के अंदर की घटना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे पृथ्वी के अंदर की घटनाएं हुई। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको कोशिश किया है दिखाने का बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस, और कुछ सबूत भी उन्होंने रखा है साइंटिस्ट ने उसको बताने के लिए कि कैसे निर्माण हो गया। वन सच प्लॉजिबल थ्योरी, एक जो पॉसिबल थ्योरी यहाँ पे संभव थ्योरी है इसको बताने के लिए, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये प्लेट विवर्तनिकी क्या है अब हम इसको समझेंगे, बड़े ध्यान से आराम से आप इसको समझना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो 7 बड़े प्लेट और कुछ छोटे प्लेटों में विभक्त हो गया। यहाँ पे फिगर 2.2 भी लिखता है, लेकिन हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताने का कोशिश करने जा रहे हैं इन प्लेट फॉर्मेशंस के बारे में। क्रस्ट पर कैसे टूट गया, ये आखिर प्लेट कैसे बना, आपको लग रहा होगा प्लेट है क्या, ये सब इन सबको एक अच्छे फिगर्स के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप इसको देखेंगे। अब सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये क्रस्ट क्या है। आपने एक देखा है, नारियल भी देखा होगा, तो आप सेम इस तरह की स्थिति को देखते हैं। एक का अंदर का जो ये पोर्शन होता है, उसके बीच का जो पल्प होता है ये, और उसके बाद का जो हार्ड पार्ट होता है एग का, उबला हुआ अंडा का, सेम अर्थ उसी तरह से है। अब पहले हम लोग जानेंगे क्रस्ट क्या है। और तो देखिए पृथ्वी को उसके अंदर के गुणों, उस पृथ्वी के जो अवस्था और गुण हैं उनके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे सबसे अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, इसको कोर, जहाँ पे ज़्यादा हीट है और बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो ये इसको कोर कहा गया है। बीच वाला जो पोर्शन है, कोर के बाद वाला पोर्शन, इसको मेंटल कहा गया। ये हो गया क्या आपको, कोर हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया मेंटल, ये आपको मेंटल हो गया। जो पल्प, जहाँ पे आपको लिक्विड और सॉलिड दोनों मटेरियल मिले हुए हैं, बिल्कुल गाढ़ा एक मटेरियल है, तो इसको ये जो इज फ्लोटिंग ऑन लिक्विड, जो लिक्विड के ऊपर ये तैर रहा है, मैग्मा वगैरह यहीं से आपका जाता है। उसके बाद जो है ये क्रस्ट पार्ट है, ये बिल्कुल हार्ड पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक का जितना भी घटना होगा वो इसी पे होगा। आप अब समझ लीजिए कि ये पूरा अर्थ ये राउंड होगा, आपको आधा करके दिखाया गया है समझने के लिए। अब पूरी पृथ्वी के इस इमेज को ध्यान में लीजिएगा कि ये सबसे ऊपर का पार्ट है जो क्रस्ट है, और प्लेट टेक्टोनिक का जो एक्टिविटी होगा वो इसी पे सारा कुछ दिखाया जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक को धीरे धीरे देखते हैं। सबसे शुरू से स्टार्ट करेंगे कि प्लेट कैसे कैसे टुकड़े में डिवाइड हुआ। जो 7 मेजर और सम माइनर्स लिख रहा है, तो ये जो प्लेट बना वो क्रस्ट, वो कैसे कैसे, आप उबले हुए अंडे में दरार देखे हैं, वैसे ही अर्थ में भी दरारें हैं, पूरी अर्थ पे जगह जगह पे दरारें हैं। तो आखिर वो दरारें कैसे आई और किन किन नामों से टाइम टू टाइम जानी गई, उस चीज़ों को अब देखने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले तो जो हमारी पृथ्वी थी, तो ये पृथ्वी जो हमारी थी वो पूरी एक ही, कहीं कोई दरार नहीं था, इसमें कोई दरार नहीं था, आप देख भी रहे हैं। और एक ही प्लेट थी, जिस प्लेट को किस नाम से जानते थे, पैंजिया। एकमात्र प्लेट थी जिसको सिर्फ पैंजिया के नाम से जानते हैं। हाँ, कॉन्टिनेंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वगैरह आपको यहाँ पे ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, शायद ये अफ्रीका का फीचर है, और ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका का फीचर्स है। और आप आगे के पिक्चर में इसको क्लियर समझ पाएंगे कहाँ पे कौन सा स्थित था, कौन सा कॉन्टिनेंट स्थित था, वो देख पाएंगे। तो पहले ये एक ही था जिसको क्या नाम दिया जाता था, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया कहा जाता था। बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर, आप अभी बताएं, कोर जहाँ पे हीट बहुत अधिक होता है, पृथ्वी के अंदर अधिक हीट की वजह से प्रेशर बनने लगा, और वो प्रेशर से पृथ्वी के जो मेंटल वाला पार्ट आपको दिखा, वहाँ जो मैग्मा था वो क्या हुआ, मैग्मा धीरे 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 करके
वो तैरना शुरू, प्रेशर से वो इधर उधर तैरना शुरू हुआ और बाहर निकलने का कोशिश किया, जिससे क्या हुआ कि वो पृथ्वी में क्या हो गई, दरारें पैदा होनी शुरू हो गई। अब जब दरार पैदा हुई तो ये दो भागों में बट गया। ये सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया जो है वो सीधा दो भाग में बटा। अब ये बटे हुए पिक्चर को मैं दिखाने का कोशिश तुरंत करती हूँ। आप यहाँ देखो, ये दो भाग में बटा हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ पे दरार देख रहे हैं, बीच में ये पहले जुड़ा हुआ था और इसका नेम भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको दो पार्ट देखने को मिल गया। जो ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट जो था, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट ल्यूरेशिया या अंगारा लैंड भी इसको हम लोग कहते हैं, अंगारा, इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं और ऐसे ल्यूरेशिया कहा जाता है, इसको ल्यूरेशिया कहा जाता था। और जो नीचे का पार्ट जो था वो गोंडवाना लैंड, जो साउथ पार्ट हुआ इसको गोंडवाना लैंड आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो पहले तो प्लेट कितने भाग में विभक्त हुई, दो भाग में। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया दो भागों में विभक्त हो गई, तो ये गोंडवाना लैंड हो गया। अब फिर 7 भाग में कहाँ कैसे, उसी तरह से मैग्मा फ्लोटिंग कर रही थी, बाहर निकलने का कोशिश कर रही थी, अंदर हीट एंड प्रेशर्स थे, पृथ्वी के क्रस्ट पार्ट पे पूरा प्रेशर्स बन रहा था और उन प्रेशर की वजह से टाइम टू टाइम उनमें दरारें बढ़ती चली गई। अब ये दो भाग कितने भागों में बटा और किस किस तरह से बटा उसको हम लोग देखेंगे। एक फिगर हमें यहाँ और देखना है कि ल्यूरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो ल्यूरेशिया वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका था और पूरा एशिया, लेकिन इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों को छोड़कर ये ल्यूरेशिया, इस एशिया में उस ज़माने में जब सुपर कॉन्टिनेंट दो भागों में विभक्त हुआ था, तब उस समय इंडिया इस एशिया का पार्ट नहीं था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। अब यहाँ पे ये जो साउथ वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसमें साउथ अमेरिका था, अफ्रीका था, अंटार्कटिका, यहाँ देखिए इंडिया भी था और ये देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलिया भी था। तो इस तरह से हमारा इंडिया कहाँ था, साउथ में था। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा इंडिया कहाँ था, ये साउथ में था और आज कहाँ, आज इसकी पोजीशन यहाँ पे दिखाई देती है, यानी कि अब वो नॉर्थ में चला गया। आखिर अब ये कारण क्या है कि साउथ से नॉर्थ में हो गया। तो बात जान लो कि ये जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ये लगातार क्या कर रहे हैं, ये प्लेट मूव कर रहे हैं और सबका मूविंग डायरेक्शन अर्थ जैसे घूमती है वैसे नहीं है। सारे प्लेट ऐसा नहीं कि ये वेस्ट से शुरू हो रहे हैं और इधर ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि इधर से घूमते घूमते ये वेस्ट से आए और वेस्ट से घूमते घूमते ईस्ट की ओर गए, ऐसा नहीं है। सारे प्लेट का मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। अब देखो ल्यूरेशिया कहीं देख लो, ये इधर से मूव कर रहा है और इंडिया किधर आगे की ओर बढ़ रहा है। इंडिया का मूवमेंट इधर, इंडिया नॉर्थ की ओर जा रहा है, ल्यूरेशिया साउथ की ओर आ रहा है, इधर से ईस्ट की ओर मूव करते करते साउथ की ओर आ रहा है। उसी तरह से अलग अलग प्लेट का जो डायरेक्शंस है वो सब अलग अलग है। अब नॉर्थ अमेरिका का इधर का मूवमेंट है, अफ्रीका का मूवमेंट जो है वो इधर का मूवमेंट है। इस तरह से सारा प्लेट ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग डायरेक्शंस में ये मूव कर रहे हैं। अब आगे हम लोग जो 7 मेजर्स प्लेट हैं उसको देखने का कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे यह आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन भी प्लेट का दिखाई दे रहा है कि कौन सा प्लेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितने भागों में अब डिवाइड हो गया वो भी आपको दिखाई दे रहा है। मूव करते करते अब देखिए इंडिया, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें ये पूरे अर्थ को, तो नीचे वाला एरिया साउथ होगा, ऊपर वाला एरिया नॉर्थ होगा और इस तरह से इंडिया कहाँ आ गया, नॉर्थ में आ गया कि नहीं आ गया। और सब प्लेट अलग अलग भाग में डिवाइड भी हो गया। यूरोप देखिए, यूरोप और पूरा एशिया, यूरेशियन प्लेट, अब इसका नाम क्या दिया गया, ये पूरा जो बड़ा प्लेट, ये जो पूरा बड़ा प्लेट आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ऊपर तक, ये तो इसको क्या कहा जाता है, यूरेशियन प्लेट। क्यों यूरेशियन प्लेट, चूँकि ये यूरोप और ये इधर वाला एशिया, ये एशिया, ये दोनों मिल करके यूरेशियन प्लेट बना। एक अफ्रीका प्लेट है, ये देखो ये इंडियन प्लेट, नीचे का जो वाटर बॉडीज है, और इंडिया, ये सारा इंडियन प्लेट, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया भी इसी में है, ऑस्ट्रेलिया भी आपको इसी में इंडियन प्लेट में ही दिखाई दे रहा है। तो 1 हुआ, 2 हुआ,
उसके बाद तीसरा ये अफ्रीका हुआ, अफ्रीकन प्लेट। चौथा साउथ अमेरिकन प्लेट। पांचवा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नीचे आपको छुपा हुआ है, फिगर शायद दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे वो अंटार्कटिका प्लेट है। और एक आपको नाजका प्लेट, ये देखिए। उसके बाद छोटा छोटा प्लेट जो है वो पैसिफिक, शायद ये पैसिफिक प्लेट भी मेजर प्लेट है, हाँ सॉरी, पैसिफिक प्लेट भी मेजर प्लेट है। तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे का अंटार्कटिका प्लेट 7। और कुछ छोटे छोटे प्लेटेज भी हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको, बिल्कुल छोटा प्लेट है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वैसा कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन ये इसका भी पार्ट डिवाइड हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये वाला एरिया को देख लीजिए, इसको, यहाँ पे भी ये कोई बहुत बड़ा प्लेट नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इसमें भी दरार है। आप बीच में पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को भी देखिए, ये भी कोई बहुत बड़ा प्लेट नहीं है। तो इस तरह से कुछ माइनर्स प्लेट जो दिखाई, आप जो बताया गया कि कुछ माइनर्स प्लेट हैं और कुछ मेजर प्लेट हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड नीचे अंटार्कटिका प्लेट एक है, वो 7th प्लेट है। इस तरह से आपने 7th प्लेट मेजर एंड सम माइनर्स प्लेट को भी जान लिया। अब आगे हम लोग फिर से कंटेंट की ओर चलते हैं कि अब क्यों ऐसे। अब हम लोग शायद कल के क्लास में, आगे आज नहीं, क्योंकि एक ही दिन इतनी सारी चीज़ों को समझना मुश्किल होगा। अब हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि ये प्लेट टेक्टोनिक जो मेथड, ये जो प्लेट अब टूट गए, विभक्त हो गए हैं, प्लेट अलग अलग हो गए हैं। अब ये प्लेट जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने से किस प्रकार का फीचर्स बनेगा, उस फीचर्स को हम लोग अब कल के क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।